नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप विश्वकर्मा सिंगरौली एमपी से आपका स्वागत करता हूं। आज आपने दा बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम को देखने के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसे पूरे मन से देखते हैं, तो आज आपका 40 मिनट का समय बहुत खास होने वाला है, जिसको अमल में लाकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट स्मार्टफ़ोन पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने स्मार्टफ़ोन, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हुए किस प्रकार इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी विरासत बना सकते हैं। तो चलिए डिस्क्लेमर के साथ आगे बढ़ते हैं। हम दाबेंग मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड यूके के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन में उपयोग किए गए फोटो, वीडियो और टेक्स्ट सामग्री इसे देखने के इच्छुक योग्य उम्र के वयस्कों के लिए केवल सूचना मात्र के उद्देश्य से है। प्रेजेंटेटर द्वारा लिखकर समझाकर बताई गई बातों के आधार पर किसी दावे, वादे या किसी काल्पनिक लाभ की गारंटी यह प्रेजेंटेशन किसी भी दर्शक को नहीं देता, क्योंकि वो दावे के नियमों और शर्तों के अनुपालन में व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह प्रेजेंटेशन भारत के नेटिजन की मदद करने के लिए है, इसलिए इसमें कुछ टेक्स्ट और आंकड़े भारतीय संदर्भ में भी हो सकते हैं। हिंदी भाषा का यह प्रेजेंटेशन नेटिजन को ठीक तरह से समझने के लिए है, इसलिए किसी भी शब्द, वाक्यांश या वाक्य का मूल अर्थ या भाव अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध मूल प्रेजेंटेशन का ही मान्य होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम का ज़रूरत होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनसीआईएल हमारे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेटिजन क्रेडिट इंटरनेशनल लिमिटेड। और यही प्रस्तुत करता है फ्रेंड्स दा बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं प्रदीप विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हम पूरे चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे, जहाँ पर हम इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है? हम इस प्रोजेक्ट को क्यों देख रहे हैं? क्या उद्देश्य है हमारा? तो फ्रेंड्स, इस उद्देश्य को समझने के लिए कुछ आइकॉनिक रेफरेंस हम लेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहला आइकॉनिक रेफरेंस लेते हैं। आप देखिए इनको, इन्हें पहचानते हैं आप? जी हाँ फ्रेंड्स, ये हैं माइकल जैक्सन, जिनका निधन 2009 में हो चुका है और 2021 में इनकी कुल इनकम $75 मिलियन यानी कि 5775 करोड़ रुपए की हुई। सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान 2009 में ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, वो 2021 में इनकम कैसे कर रहे हैं? क्यों हो रहा है इतना बड़ा इकोनॉमी जनरेट इनके परिवार को? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि माइकल जैक्सन कौन थे? एक संगीतकार थे। ये बहुत अच्छा ब्रेक डांस किया करते थे और इनके अंदर जो असाधारण प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को उन्होंने क्या किया? विरासत के रूप में स्थापित किया, जिसकी वजह से आज इनके परिवार को इकोनॉमी जनरेट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और रेफरेंस लेते हैं। ये गाते हैं क्या? अभी आपने देखा माइकल जैक्सन तो गाना गाते थे, ठीक है ना? पर ये गाना नहीं गाते। ये हैं मिस्टर मार्क जुगरबर्ग, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ओनर हैं। आप चलाते हैं ना फ्रेंड्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? जी हाँ। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये 2021 तक इन्होंने अपने टोटल वर्थ यानी कुल संपत्ति इन्होंने 79.2 बिलियन डॉलर का बना लिया। यानी इंडियन करेंसी में अगर आप बात करेंगे, तो लगभग 5,61,300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मार्क जुगरबर्ग के पास 2021 तक हो चुका। जिस टाइम में पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम तक का इनकी पूरी प्रॉपर्टी इतना हुआ। आज तो बहुत बढ़ गया होगा फ्रेंड्स। ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ? तो आज देखते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने क्या किया। कॉर्पोरेट इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से दुनिया भर में लोगों को इन्होंने क्या किया है? कनेक्ट किया है। जिस प्रकार से आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वैसे पूरी दुनिया इनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट है, जिसकी वजह से आज इनको इकोनॉमी जनरेट हो रही है और इनके रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनके परिवार की विरासत तो बन गई है। आगे एक और रेफरेंस देखते हैं। इनको पहचाना आपने? ये कौन है? ये है मिस्टर लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी तत्काल में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें फुटबॉल में जो विनर बने थे, वो अर्जेंटीना बना था, जिसको जिताने का श्रेय मिस्टर लियोनेल मेसी को ही जाता है। और इन मेसी ने 2021 में एक साल की इनकम की अगर बात करूं, तो $41 मिलियन की इकोनॉमी इन्होंने जनरेट किया, यानी कि 3157 करोड़ रुपए इन्होंने एक साल में बना लिया फ्रेंड्स। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि कोई असाधारण एक्यूरेसी और फोकस के साथ क्या कर सकता है। मतलब फ्रेंड्स, अगर हम चाहें, कोई भी इंसान चाहे अपने लक्ष्य को टारगेट करे, तो उस लक्ष्य को जरूर पूरा कर सकता है। ये मेसी जी ने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया। एक और रेफरेंस देखते हैं। ये कौन है फ्रेंड्स? संगीतकार हैं क्या? सोशल मीडिया टाइकून है क्या, या फिर खिलाड़ी हैं?
अभी तक हमने 3 रेफरेंसेस देखा, जिसमें से पहले थे संगीतकार माइकल जैक्सन, दूसरे थे सोशल मीडिया टाइकून मिस्टर जेफ बेजोस और तीसरे थे मिस्टर लियोनेल मेसी जो खिलाड़ी थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये इनमें से कोई नहीं है। ना तो ये सोशल मीडिया टाइकून है, ना ही ये खिलाड़ी हैं, ना ही ये संगीतकार हैं। ये हैं मिस्टर जेफ बेजोस, अमेजॉन के मालिक। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 ई कॉमर्स पोर्टल बना हुआ अमेजॉन, उसके ऑनर मिस्टर जेफ बेजोस ही हैं। और इनकी 2021 तक की कुल संपत्ति की अगर आप बात करेंगे तो 188 बिलियन डॉलर, नॉट ए मिलियन, बिलियन डॉलर फ्रेंड्स, यानी कि लगभग 14,47,600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने 2021 तक बना ली। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? मन में सवाल तो आता ही है ना, क्यों हुआ? इसलिए हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मिस्टर जेफ बेजोस पारंगत है, यानी कि उन्होंने मास्टर हासिल किया, बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनकी आज जो प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी इनकी है वो ई कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर ही आधारित है। मतलब अगर मिस्टर जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर इतनी बड़ी इकोनॉमी बना ली, तो आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ई कॉमर्स और क्लाउड के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब अगर ई कॉमर्स और क्लाउड से इनका इतना बड़ा प्रॉपर्टी बन सकता है, तो हम और आप भी तो उसी रास्ते में हैं, हमारा क्यों नहीं बनेगा, राइट? इन सब के ऊपर विचार करने वाली बात ये है, इनके पास इतना बड़ा प्रॉपर्टी आया कहाँ से? आखिर में क्या है इनके पास ऐसा जिसकी वजह से इनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आई? तो चलिए देखते हैं। इन सब के पास एक कॉमन चीज़ है फ्रेंड्स, और वो है डेटाबेस। जी हाँ फ्रेंड्स, डेटाबेस की वजह से ही इन सब के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आई, और साथ में ई कॉमर्स और विरासत, यानी कि डेटाबेस ई कॉमर्स का जब मिलन होता है, जब समन्वय होता है, तो यहाँ पर लेगेसी का निर्माण होता है। और इसी वजह से इन सभी आइकॉनिक रेफरेंस जिसको हमने अभी तक देखा, इन सब का विरासत बन चुका है। पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि व्यक्तिगत डेटाबेस का निर्माण कैसे हो। क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि इन सबके पास डेटाबेस है, जिसकी वजह से इनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर डेटाबेस से ही प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, तो हमारा और आपका डेटाबेस बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, राइट? पर हम डेटाबेस का निर्माण कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको पता है, आपके स्मार्टफोन में ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर मिला करके लगभग हर स्मार्टफोन में आज 100, 50, 200, 400 कॉन्टैक्ट तो हैं। और आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि वो सारे जो कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल फ़ोन में हैं, वो कहीं न कहीं से परचेजिंग भी करते हैं, चाहे ऑनलाइन परचेजिंग करते हो, चाहे ऑफलाइन परचेजिंग करते हो। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं पूरी दुनिया ऑनलाइन पर शिफ्ट होती चली जा रही है, तो वो कहीं न कहीं परचेज़ तो कर ही रहे। अगर हम और आप मिल करके अपने कॉन्टैक्ट के लोगों के परचेजिंग पावर को अगर हम चैनलाइज़ कर लेते हैं, तो हमारे डेटाबेस का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। और हमारे डेटाबेस का निर्माण हो गया, परचेजिंग पावर को चैनलाइज़ हो गया, तो यहाँ पर हमारा भी विरासत बन जाएगा, जैसे कि हमारे आइकॉनिक रेफरेंस का बना हुआ है। अब मन में सवाल आता है, हाँ, डेटाबेस तो मुझे बनाना है, परचेजिंग पावर को चैनलाइज़ तो मुझे करना है, पर इसको करने के लिए कितना समय लगेगा और हमें मिलेगा क्या? कुछ मिलेगा या फिर बस वैसे ही? नहीं। तो चलिए इसको हम यात्रा सारांश के रूप में देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर यात्रा सारांश में हम 4 फेज़ के माध्यम से जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो हमारा फेज़ 1 है, जो 180 दिन का होता है। इस 180 दिन के फेज़ में आपको सबसे पहले यहाँ पर डेस्क का ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, और उस ट्रेनिंग लेने के साथ-साथ आप देखेंगे आपका इनकम जो है स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के रूप में 4.5 लाख रुपए का हो चुका होगा। और इसी 180 दिन के अंदर में ही आप देखेंगे आपको 4.5 लाख रुपए का डबल गोल्ड पेयर वॉच, यानी कि पेयर गोल्ड वॉच, एक कपल और सॉरी कपल का, यानी कि एक 3 लाख रुपए का जेंट्स का और 1.5 लाख रुपए का लेडीज का। इस तरह से 4.5 लाख रुपए का आप यहाँ पर कपल गोल्ड वॉच ले सकते हैं। ये था हमारा 180 दिन का यात्रा, राइट? इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 साल का समय दिया जाएगा आपको नेक्स्ट फेज 2 में। और फेज 2 में आप देखेंगे फ्रेंड्स, स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के रूप में लगभग 51 लाख रुपए का इकोनॉमी आप यहाँ पर जनरेट कर चुके होंगे। और द प्राइड ओवेशन में लगभग 42 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग आप यहाँ पर कर चुके होंगे फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर 9 लाख रुपए का रिवार्ड भी ले लेंगे। ये था हमारा सेकेंड फेज, यानी कि 1 साल का समय। इसके बाद आप चलेंगे आगे थर्ड फेज में, जो हमारा लगभग यहाँ पर 5 साल का होता है। कंपनी का कहना है कोई भी व्यक्ति अगर धीरे धीरे भी काम करता है तो 5 साल में लेवल 3 यानी कि फेज 3 को 100% अचीव कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी काम करता है तो 3 साल में भी कर ले, कोई स्लो है तो 7 साल भी लगा दे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो कर सकता है फ्रेंड्स, राइट? तो देखेंगे फेज 3 में, जहाँ पर आप देखेंगे स्टाइपेंड और फोरम रिवार्ड के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए की इकोनॉमी आप यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। और द प्राइड ओवेशन में लगभग 13 करोड़ रुपए का गोल्ड शॉपिंग भी आप यहाँ पर करने वाले हैं। और लग्जरी एकोलेड में आप देखेंगे फ्रेंड्स लगभग 8,61,00,000 रुपए की
मर्सिडीज और रॉयल्स रॉयस कार भी आप यहाँ पर लेने वाले हैं। इस तरह से जैसे आप थर्ड फेज़ को कंप्लीट करते हैं, आप देखते हैं आपकी इकोनॉमी, आपका कुल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो 72 करोड़ प्लस की हो चुकी होती है। अब ये 72 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 3 साल में लेना चाहते हैं या 5 साल में या फिर 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप ही डिसाइड करिए कि प्रॉपर्टी आपको कब चाहिए। पर इतना पर्याप्त है क्या? यहाँ पर चौथा फेज़ भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और चौथा फेज़ में आप देखेंगे यहाँ पर ई कॉमर्स आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप और आपके डेटाबेस के लोग जब ई कॉमर्स पोर्टल पे ही शॉपिंग करेंगे, वो चाहे किसी भी पोर्टल पे करें, आपको यहाँ पर प्रतिदिन का अप टू 5 लाख यानी मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का रिवार्ड आप चौथे फेज़ में जाकर ई कॉमर्स पोर्टल से ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने डेटाबेस का निर्माण करते हुए अपनी विरासत को बना सकते हैं। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा, वाकई में इनकम तो बहुत अच्छा है, विरासत भी बन रहा है, पर ये सब बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो ये सब कुछ लेने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, चैनलाइजेशन। और हमारे दूसरे चैप्टर का नाम भी है चैनलाइजेशन। तो आइए जानते हैं चैनलाइजेशन होगा कैसे। जाहिर सी बात है, हमें चैनलाइज किसको करना है? लोगों को करना है। और आज के डेट में लोग मिलते कहाँ फ्रेंड्स? तो लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे, राइट? लोग मिलते हैं सोशल मीडिया पे। और आपको पता है दुनिया भर में पहुंचने का सबसे तेज तरीका सोशल मीडिया है। आप अपने घर में बैठे बैठे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आपका कोई फ्रेंड कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, आप उससे सोशल मीडिया के माध्यम से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, और आप करते भी हैं, राइट? तो अगर आप ऐसा करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं सोशल मीडिया के जानने योग्य तथ्य क्या क्या है। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि स्मार्टफोन में सोशल मीडिया इनबिल्ट है, राइट? लेकिन आज है, एक समय ऐसा रहा होगा, हम जिस भी देश के रहने वाले, अगर हम भारतीय हैं तो हम भारत को लेकर एक सवाल आपसे कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय हैं तो या फिर आप जिस भी कंट्री में, उस कंट्री को लेकर मेरा एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके देश में सोशल मीडिया का पहला यूजर कौन था? वो कौन व्यक्ति था जो आपके देश में पहली बार सोशल मीडिया को यूज किया था? नहीं पता है ना? मुझे भी नहीं पता है। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया था, राइट? लेकिन फ्रेंड्स, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, उस सिटी का भी एक पहला सोशल मीडिया यूजर रहा होगा। क्या आप उस सोशल मीडिया यूजर का नाम बता सकते हैं? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। उसी प्रकार से आपको सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में कहाँ पता चला, या फिर आपने कितने लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताया और कब बताया? इस सारे सवालों का जवाब मुझे तो नहीं पता है, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद आपको भी ना पता हो। पर ऐसा क्यों है कि हमें पता नहीं है? करते तो हम सब लोग हैं। इसलिए नहीं पता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसको कभी नज़र में रखा ही नहीं। हमें इसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ये पहलू ही नज़रअंदाज करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग कनेक्टेड तो हैं पर चैनलाइज नहीं है, जिसकी वजह से हमें इनके बारे में पता नहीं है। पर दुनिया में एक ऐसा भी सोशल मीडिया है जिसका स्मार्ट रिप्लेसमेंट योनेट, जो इनविटेशन के थ्रू ही हमें एंट्री देता है। एक ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो इनविटेशन के थ्रू ही हमें एंट्री देता है, और उसी इनविटेशन के माध्यम से चैनलाइजेशन का शुरुआत भी हो जाता है, राइट? तो इतना शानदार सोशल मीडिया एप्लीकेशन योनेट के बारे में कुछ फीचर्स को देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना कि योनेट एप्लीकेशन है कहाँ का। जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहाँ का फ्रेंड्स? ये है अमेरिका का, राइट? सेम उसी प्रकार से हमारा जो सिस्कॉम यूके द्वारा बहुत ही शानदार एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है योनेट। और योनेट की विशेषताएं ये है फ्रेंड्स कि ये दुनिया भर में उपलब्ध है, वर्ल्ड वाइड फ्री डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर किसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर आप एडवांस पोस्ट वाल, यानी कि आप फेसबुक अगर यूज करते हैं तो आप देखते हैं फेसबुक में जो कुछ भी आपको दिखाया जाता है आपको वही देखना पड़ता है। आप वहाँ पर वाल को कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पर एडवांस पोस्ट वाल के माध्यम से वाल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप चैनल बनाते हो, वैसे आप यहाँ पर चैनल भी बना सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, आप चैटिंग भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। साथ में सोशल मीडिया के सारे फीचर्स आपको हमारे यूनिट में बिल्कुल फ्री मिलने वाला है फ्रेंड्स। ऑनबोर्डिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑनबोर्डिंग करने के लिए एक योनेट यूजर द्वारा भेजे गए विशेष आमंत्रण की प्रक्रिया से ही आप यहाँ पर ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑनबोर्डिंग करते हैं, आप देखते हैं यहाँ पर 5 GB का क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है, और 2 TB तक का सब्सक्रिप्शन पैकेज लेकर आप इसको अपने क्लाउड को बढ़ा भी सकते हैं। सवाल ये है कि 2 TB तक का क्लाउड कौन लेगा, है ना? आज क्लाउड की आवश्यकता किसको है? तो आइए जानते हैं आज क्लाउड की आवश्यकता कैसे है। फ्रेंड्स, आपको पता है दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति आज कैमरे से लेस है। आज हर तीसरे व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है,
और स्मार्टफोन में कैमरा तो होता ही है और एचडी क्वालिटी का कैमरा होता है। तो वो आज हो क्या रहा है, हमारी पूरी ज़िंदगी रोज़ डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती चली जा रही। क्यों? क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, कभी सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, कुछ न कुछ तो करते ही हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जो गैजेट्स की टेक्निकल और स्टोर करने की कैपेसिटी की जो सीमा है ना, वो डे बाय डे क्या हो रही है, फुल होती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी स्लो हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे स्मार्टफोन का जो स्टोरेज है ऑलमोस्ट फुल हो जाता है और हमें कुछ डेटा को डिलीट करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप देखते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट हो या मीडिया के सुरक्षित संरक्षण की आज ज़रूरत है। हमें हर चीज़ आज संरक्षित करने की ज़रूरत है, पर हमारे पास स्टोरेज ही नहीं, जगह ही नहीं है, राइट? इसलिए आज हर स्मार्टफोन यूजर को क्लाउड की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बड़ी साइज के ऑडियो हो, वीडियो हो या फुटेज हो, उसको अन्य फाइल को हम सुरक्षित तरीके से शेयर भी करना चाहते हैं, जो क्लाउड टू क्लाउड शेयर किया जा सकता है। इसलिए भी हर स्मार्टफोन यूजर को क्लाउड की आवश्यकता है। और आज डेली रूटीन की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज का डिजिटलाइजेशन होना भी शुरू हो गया। इसलिए अगर एक लाइन में बोला जाए तो कह सकते हैं आप कि हर स्मार्टफोन यूजर को क्लाउड की आवश्यकता है। ज़रूरत बस इतना है कि उसे उस क्लाउड की उपयोगिता को हमें क्लियर कर देना है। वो ज़रूर क्लाउड को यूज करे, क्योंकि वो आने वाले समय का उसका ज़रूरत है फ्रेंड्स, राइट? तो आइए जानते हैं यूनिट के क्लाउड किस प्रकार से काम करता है। तो जो यूनिट का क्लाउड है वो उन सुविधाओं के साथ सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज है, जिसमें आप ऑल ओवर वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से कहीं से भी अपने डेटा को अपलोड करके रख सकते, और आपके द्वारा रखे गए डेटा को आप पूरे दुनिया में कहीं से भी एक्सेस पा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने गैलरी में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इतना शानदार हमारा क्लाउड स्टोरेज है तो 5 GB तो फ्री का मिला है, पर 5 GB से होगा क्या? तो चलिए देखते हैं। 5 GB से ज़्यादा लेना है तो हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन किस प्रकार से करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारा पहला 5 GB का क्लाउड है बिल्कुल फ्री है। ऑनबोर्डिंग के टाइम में ही आपको यहाँ पर 5 GB का क्लाउड तो मिल जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा जब आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो यहाँ पर बेसिक पैकेज में आपको 100 GB का क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है, जिसके लिए आपको 12 पाउंड का पेमेंट करना होता है। अगर आपको 100 GB से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड पैकेज में 300 GB का क्लाउड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 33 पाउंड का पेमेंट करना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा अगर आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर अल्ट्रा पैकेज में 1 TB तक का क्लाउड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 120 पाउंड का पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आपको 1 TB से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप यहाँ पर प्रीमियम पैकेज में जा करके 2 TB तक का क्लाउड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर 240 पाउंड का पेमेंट करना पड़ता है। और आप जिस भी पैकेज को लेंगे, जो भी क्लाउड स्टोरेज आप यहाँ पर लेंगे, आप जिस भी कंट्री में रहने वाले हैं, उस कंट्री में टैक्स का जो भी रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया में जीएसटी लगता है, अदर कंट्री में वाट लगता है, तो वो आपको देना पड़ेगा जिस भी कंट्री में आप हैं, क्योंकि 100% लीगल प्रोसीजर के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे डेटाबेस। क्योंकि अभी हमने देख लिया चैनलाइजेशन, अब डेटाबेस का निर्माण करना है हमको। क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता चल गया कि चैनलाइजेशन होगा कैसे, है ना? तो डेटाबेस को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि संपत्ति का लॉजिक क्या है। तो संपत्ति का लॉजिक आज आपको पता है फ्रेंड्स, कि जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है आज उसके पास उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। पर आज डेटाबेस की हकीकत क्या है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। तो डेटाबेस की हकीकत ये है कि डेटाबेस के मालिक या तो कॉर्पोरेट हैं या तो सेलिब्रिटी हैं। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं और राइट साइड में सेलिब्रिटी हैं। तो जो कॉर्पोरेट है उनके पास डेटाबेस होता है फैंस, सॉरी, यूजर और कस्टमर और यूजर के रूप में। और जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके पास डेटाबेस होता है फैंस एंड फॉलोअर के रूप में। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कस्टमर और यूजर, फैंस या फॉलोअर कौन है? हम और आप ही हैं, हम ही लोग हैं। कस्टमर भी हम हैं, यूजर भी हम हैं, फैंस भी हम हैं, फॉलोअर भी हैं, हम हैं। इसका मतलब हमारी वजह से इन सब का डेटाबेस बन रहा है और हमारी वजह से ये सब लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। पर हमारा आपका क्या? हमारे बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। पर आप सोच रहे होंगे कि हम इनके डेटाबेस में कैसे हैं। आइए देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, आप बताइए, ऊपर बना जो क्लाउड है, डेटाबेस की हकीकत क्या बोलता है? तो यहाँ पर क्लाउड है जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें व्हाट्सअप भी है, आपको यहाँ पर स्काइप दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, जियो है, ट्विटर है, ओयो है। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप क्लाउड में देख रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि सुबह गुड मॉर्निंग होती है और रात को गुड नाइट आप बोलते हैं, और उस टाइम तक आप इस क्लाउड में बने किसी भी बॉटल को यूज नहीं करते? करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? कभी इंटरनेट में जाना पड़ता है, कभी सर्फिंग करना पड़ता है, कभी कम्युनिकेशन, तो कभी शॉपिंग। यही सब मेथड है आपको इन पोर्टल को यूज करने के लिए, और आप इसको कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया का हर व्यक्ति कर रहा है, मैं भी करता हूँ,
राइट। तो फ्रेंड्स अगर हम ये कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ एक यूजर हैं और सिर्फ किसी और के डेटाबेस का मात्र और मात्र एक हिस्सा बन के रह गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन यही सब कुछ करते हुए अगर हमारे खुद के डेटाबेस का निर्माण हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूनेट के माध्यम से अगर हम इंटरनेट सर्फिंग कम्युनिकेशन शॉपिंग यानी कि यूनेट के माध्यम से हम किसी से कम्युनिकेट करना है, वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग करना है, हम यूनेट से करें, चैटिंग करना है यूनेट से करें, है ना, कुछ भी करना है यूनेट से करें। तो यहाँ पर देखेंगे हम यूजर तो यहाँ पर भी हैं, यूजर हम वहाँ पर भी थे, यूजर हम यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर अपने खुद के डेटाबेस का आप निर्माण भी कर सकते हैं और उसका संवर्धन भी कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स जब आपके डेटाबेस का निर्माण होगा तो उसको मैनेज करने वाला, उसको संभालने वाला कोई होना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा एक दूसरा पोर्टल है दाबैंक, राइट। तो जैसे ही आपकी सहमति मिलेगी दाबैंक को, वो आपके डेटा को मैनेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप दाबैंक की गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से जैसे आप परमिशन देंगे यानी कंसेंट देंगे, तो जीडीपीआर बेस बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आपका डेटा, यानी कि जब आप योनेट पे अपनी आईडी को क्रिएट किए थे तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, आपने योनेट को अपना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था, तब जाकर योनेट आपका लॉगिन होना शुरू हुआ था। लेकिन दाबैंक के पास आपका कुछ भी नहीं है। कंसेंट का मतलब होता है जैसे आप कंसेंट करते हैं यूनिट के माध्यम से, तो आप यूनिट को परमिशन दे रहे होते हैं कि यूनिट आपके पास मैंने जो भी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करके आईडी पासवर्ड बनाया है वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दाबैंक के साथ शेयर कर दो। और यूनिट वैसे ही करता है और आपका डेटा दाबैंक मैनेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि दाबैंक आपके यूनिट की आईडी पासवर्ड से ही एक्सेस आपको दे देता है फ्रेंड्स, और आप डेटा को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इतना शानदार एप्लीकेशन है जिसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। दाबैंक जो है स्कॉटलैंड यूके से बिलोंग करता है फ्रेंड्स, और ये दुनिया भर में उपलब्ध है फ्रीलांसर के लिए। प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सर्विस देने के लिए तैयार है। फ्रीलांसर मीन्स हम सब लोग जो फ्री माइंड होकर के एक्टिविटी करते हैं उसको फ्रीलांसर बोला जाता है। तो हम सब के लिए ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे तो दाबैंक जो है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करने का काम करता है, कोई सेल नहीं करता, कोई क्राउड फंडिंग नहीं करता फ्रेंड्स। और इंटरनेशनल सर्विसेज के माध्यम से आप देखेंगे मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसेस के माध्यम से जीडीपीआर आधारित पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर रहता है, यानी कि आप अपने 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर भी अगर आप चाहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड से इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, मतलब हर करेंसी में पैसा आप ले सकते हैं जो यहाँ पर आपके अकाउंट में मल्टी करेंसी पेमेंट प्रोसीजर के माध्यम से रुपया बन के आने वाला है। अगर आप इंडियन है तो, अदर कंट्री के हैं तो जिस कंट्री में जो भी करेंसी चलती है वो करेंसी में आपको पैसा मिलने वाला है। ऑनबोर्डिंग करने के लिए योनेट यूजर की स्वेच्छा सहमति ही पर्याप्त होती है। इस सहमति देंगे दाबैंक आपको एक्सेस दे देगा। तो चलिए देखते हैं फोरम और डेटाबेस का निर्माण कैसे होगा फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा यूनेट एप्लीकेशन की विशेषताएं आपने देख लिया, दाबैंक की सर्विस कैसा है वो भी आपने देख लिया। तो ये सर्विस आप अकेले तो यूज करेंगे नहीं। अगर आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि आप अपने व्हाट्सअप में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं सबको नंबर डिलीट कर दीजिए, अकेले यूज करिए व्हाट्सअप, किस काम का है, डब्बा तो डब्बा, किसी काम का नहीं फ्रेंड्स। सेम उसी प्रकार से जब आप यूनिट एप्लीकेशन को यूज करना शुरू करेंगे, उसे सर्विस के बारे में आप जानकारी ले लेंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करना पसंद करेंगे। और जैसे ही आपका पहला दोस्त आएगा आपके फोरम ए में, दूसरा फोरम बी में, तीसरा फिर ए में, चौथा फिर बी में, फिर ए में, फिर बी में, मतलब जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे ये अल्टरनेट एक ए में दूसरा बी में जाता रहेगा, और ये सारे लोग आपके विड्थ का निर्माण करेंगे, राइट। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके फोरम ए फोरम बी से लोग आ रहे हैं, आपने इनवाइट किया, यानी कि आपके कांटेक्ट नेट में साइन अप करते हैं और आपके फोरम में पॉइनियर ग्रुप में चैनलाइज हो जाते हैं। और इस तरीके से आपके पॉइनियर की वजह से आपके फोरम की विड्थ तैयार होती है, जो वाइड एरिया ऑपरेशन आपकी मदद करती है। मतलब पूरी दुनिया में आपका डेटाबेस बनाने में आपके पॉइनियर ही आपकी हेल्प करते हैं। ये तो आपके पायनियर हो गए। मान लीजिए आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 5 फोरम ए में चले गए, 5 फोरम बी में चले गए, और आप इन 10 लोगों के साथ ऑडियो कॉलिंग चैटिंग जो भी है सब कुछ कर रहे हैं। आपके लिए ये 10 लोग हैं, लेकिन इन 10 लोगों के लिए आप अकेले हैं। अब मुझे बताइए ये 10 लोग सिर्फ आपसे ही बात करना चाहेंगे क्या, आपसे कॉलिंग करना चाहेंगे क्या? नहीं फ्रेंड्स, इनके पास भी अपना एक पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो आपके अलावा भी इनके पास कुछ दोस्त हैं। ये लोग अपने दोस्तों को इन्वाइट करेंगे, तो जैसे आपका विड्थ बना था वैसे ही इनका विड्थ बन जाएगा, और उनका विड्थ तो आपका डेप्थ। इस प्रकार से आपके पॉइनियर के कॉन्टेक्ट्स का चैनलाइजेशन आपके फोरम की डेप्थ का निर्माण करता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप असली इंजॉय के मोड में आते हैं, क्योंकि आपका डेटाबेस यहाँ पर बन जाता है। अब चलते हैं, हम देखते हैं दाबैंक का नेटिजनशिप। ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास एक नेटिजनशिप का होना जरूरी है, और नेटिजनशिप यहाँ पर अनेक प्रकार से दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला तरीका। सबसे पहला तरीका है कि अगर कोई यूनिट का यूजर
फ्री यूजर है और वो दावे को कंसेंट देता है, दावे को उसको नोविस का नेटिजनशिप देता है। सेम इसी प्रकार से अगर कोई बेसिक पैकेज से है तो उसको कैडेट, स्टैंडर्ड से है तो नोबल, अल्ट्रा से है तो रीगल और प्रीमियम पैकेज है तो उसको रॉयल का नेटिजनशिप दाबैंक यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर सिस्कॉम यूजर जैसे कंसेंट देंगे तभी नेटिजनशिप दाबैंक आपको देंगे। और यहाँ पर दाबैंक के नियम और शर्तें भी लागू होती हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर फोरम बनाने के दौरान हमको मिलने वाला रिवार्ड, ये सब कुछ हम करेंगे, पर करेंगे क्यों, हमें क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा तब तो करेंगे ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे नेटिजन इकोनॉमी सेगमेंट 1, इस पूरे प्रोजेक्ट को सेगमेंट वाइज हम जानेंगे और यहाँ पर 3 सेगमेंट के माध्यम से हमें पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहला सेगमेंट है हमारा स्कॉलरशिप, राइट। नेटिजन की इकोनॉमी सेगमेंट 1 में हम देखेंगे क्या, दाबैंक का स्कॉलरशिप। फ्रेंड्स आपको पता है स्कॉलरशिप किसको मिलता है, स्कॉलरशिप उसी को मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट रखते हैं। फॉर्म अप्लाई होता है, एग्जाम होता है, जिसमें मेरिट में आते हैं, उनको सरकार स्कॉलरशिप देती है और उनको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजती है। और जिनको ऐसा स्कॉलरशिप मिलता है उनकी लाइफ 100% सेट हो ही जाती है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे तो नहीं मिला स्कॉलरशिप, हो सकता है आप देख रहे हैं आपको भी ना मिल रहा हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दाबैंक का स्कॉलरशिप है उससे कहीं बेहतर है। ये स्कॉलरशिप लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बिजनेस पार्टनर की तलाश करनी पड़ती है। और बिजनेस पार्टनर तलाश करने के लिए हमारे पास कुछ अचीवमेंट होना चाहिए। तो वो अचीवमेंट हमारा लेवल 1 में जाकर के पूरा होता है। लेवल 1 दाबैंक की स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे पहले लेवल 1 में हमको बनना होता है न्यू स्कॉलर। और न्यू स्कॉलर बनने के लिए खुद कैडेट होना चाहिए, यानी कि हमारा जो नेटिजनशिप खुद का है वो कम से कम कैडेट होना चाहिए। और हमारे जो पॉइंटर उसमें से 18 पॉइंटर भी कैडेट होने चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हम यहाँ पर बन जाते हैं न्यू स्कॉलर। लेकिन एक और भी ऑप्शन है, अगर हमारा खुद का नेटिजनशिप नोबल है और हमारे 6 नोबल पॉइंटर हैं तो भी हम यहाँ पर न्यू स्कॉलर बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन है, आप चाहें तो कैडेट होकर 18 कैडेट इन्वाइट कर लें तो भी आप न्यू स्कॉलर बन जाएंगे। 6 नोबल करके, सॉरी 6 नोबल और आप खुद नोबल होने के साथ अगर आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ जाते तो भी आप यहाँ पर न्यू स्कॉलर बन जाते। मतलब आपकी चॉइस है, आप जो भी करना चाहें, ऊपर वाला नीचे वाला आपकी चॉइस है। तो जैसे आप यहाँ पर न्यू स्कॉलर बनते हैं, न्यू स्कॉलर बनने का कोई समय सीमा नहीं, आप 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, आप जब चाहें न्यू स्कॉलर बन सकते हैं। और जैसे आप न्यू स्कॉलर बनेंगे, NCIL नेटिजन क्रेडिट इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा जब भी कोई इवेंट लगाया जाता है और उस इवेंट में आपको दिन भर का पार्टिसिपेंट करने का मौका मिलता है, आप वहाँ पर सीखते हैं, इंजॉय करते हैं और अपने डेटाबेस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका न्यू स्कॉलरशिप यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसे ही आप लेवल 1 कंप्लीट करते हैं, आपका लेवल 2 का यात्रा शुरू हो जाता है। और लेवल 2 में आपने लेवल 1 को स्टार्ट किया, लेवल 1 कंप्लीट किया तो खुद की स्कॉलरशिप नियॉन तो हो ही गई है, राइट। जैसे आप नियॉन स्कॉलर बने हैं उसी प्रकार से आपके पूरे टीम से, पूरे फोरम से, फोरम ए में 5 नियॉन स्कॉलर, फोरम बी में 5 नियॉन स्कॉलर। जरूरी नहीं है कि जो 5 नियॉन स्कॉलर हैं ये डायरेक्ट आपके ही लोग हों, आपके टीम से भी होंगे तो चलेगा। और जैसे आपके दोनों फोरम में 5-5 नियॉन स्कॉलर बन जाते हैं तो आप यहाँ पर बन जाते हैं सिल्वर स्कॉलर। और यहाँ पर आपको डेस्क का फ्री पास दिया जाता है जो 2 रात और 3 दिन का होता है फ्रेंड्स। और ये लेवल 1 से लेवल 2 में आने के लिए अगर आपने 60 दिन के अंदर इसको अचीव किया तो बहुत ही शानदार हमारे दाबैंक मैनेजमेंट की तरफ से एक टैबलेट आपको गिफ्ट दिया जाता है फ्रेंड्स, राइट। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल के लिए आपको बनना पड़ता है गोल्ड स्कॉलर। गोल्ड स्कॉलर लेने के लिए आपका लेवल 2 तो कंप्लीट हो ही गया। लेवल 2 मीन्स आप यहाँ पर क्या हो चुके हैं, खुद की स्कॉलरशिप सिल्वर हो चुकी है। जैसे आप खुद सिल्वर बन के टैबलेट गिफ्ट लिए दाबैंक मैनेजमेंट से, वैसे ही अगर आप अपने दोनों फोरम से 6-6 लोगों को टैबलेट दिलाने में मदद कर देते हैं, यानी कि उनको आप सिल्वर बना देते हैं, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं गोल्ड स्कॉलरशिप। और जैसे आप गोल्ड स्कॉलरशिप बनते हैं, आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से, यानी दाबैंक मैनेजमेंट की तरफ से 3000 पाउंड, लगभग 3 लाख रुपए की गोल्ड वॉच से सम्मानित किया जाता है। और ये गोल्ड स्कॉलर बनने के समय जो होता है, आपके सिल्वर स्कॉलर बनने के डेट से, सिल्वर का जो डेट होता है उस डेट से लेकर के 180 दिन यानी कि 6 महीने का समय दिया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर एक ही घड़ी मिली आपको। लेकिन सोचिए, आपकी कलाई में सोने की घड़ी हो, आपके लाइफ पार्टनर की कलाई में नॉर्मल 2500 की घड़ी, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दाबैंक मैनेजमेंट बहुत दयालु है, बहुत अच्छा सोचता है। और उसने एक डिज़ाइन किया कि आप लेवल 4 को कंप्लीट करो ना। लेवल 4 में अलग से कुछ नहीं करना होता। आप सोचिए, जैसे आप सिल्वर स्कॉलर बन गए, आपके सिल्वर स्कॉलर बनने के बाद आपके दोनों फोरम में 6-6 सिल्वर स्कॉलर भी बन चुके। अब बताइए, जैसे आपके दोनों फोरम में 6-6 लोग सिल्वर बन के टैबलेट अचीव कर लिए और आप यहाँ पर बन गए गोल्ड वॉच अचीवर। अब जैसे आप गोल्ड वॉच अचीवर बन जाते हैं तो क्या आपके फोरम में जो 6-6 लोग हैं
उनमें से ऐसा कोई बंदा नहीं निकलेगा जिनको गोल्ड वॉच का सपना आ जाएगा, गोल्ड वॉच के लिए तैयार हो जाएंगे वो। अगर वो गोल्ड वॉच के लिए तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है अपने दोनों फोरम में छः छः सिल्वर बनाएंगे ना। तो वो छः छः सिल्वर जब बनाएंगे उनके सारे सिल्वर आपको काउंट हो जाएंगे, और जैसे छः में 3 सिल्वर और प्लस हो जाएंगे, 9 सिल्वर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बन जाएंगे स्टार गोल्ड। और जैसे आप स्टार गोल्ड बनेंगे आपको एक और वॉच मिलेगी जो आपके लाइफ पार्टनर के लिए होगी। तो यहाँ पर आप पेयर गोल्ड वॉच, एक 3 लाख रुपए का लगभग और एक 1.5 लाख रुपए का लगभग, यानी कि 4500 पाउंड का आप यहाँ पर गोल्ड वॉच अचीव करते हैं, जो ससम्मान आपको गिफ्ट दिया जाता है। इसका समय सीमा भी सिल्वर बनने के डेट से 180 दिन का होता है, राइट। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सिल्वर बनने के बाद 180 दिन में लेवल 3 पे जाकर एक घड़ी ले सकते हैं। अगर आप लेवल 4 में चले गए तो आपको 2 घड़ी मिलेगा, चॉइस आपकी, आप एक या दो लेना चाहते हैं आप देख सकते हैं, कोई एक ही मिलेगा गोल्ड का या फिर स्टार गोल्ड का, राइट। इस प्रकार से फ्रेंड्स डेस्क के साथ सक्सेसफुल बिजनेस रणनीति बनाएंगे, आप अपने सफल होने की आप योजना बनाएंगे, और गोल्ड पेयर वॉच का सामान तो आप हासिल करने ही वाले हैं। तो अब चलेंगे हम सेगमेंट 2, नेटिजन इकोनॉमी सेगमेंट 2, जहाँ पर हम ये देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है फोरम रिवार्ड हमें किस प्रकार से मिलेगा। फोरम रिवार्ड लेने के लिए डेटाबेस का विस्तार करना जरूरी है, पर डेटाबेस का विस्तार करने के लिए कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानना भी हमें जरूरी है। आप देख रहे हैं पर्याप्त डेटाबेस बनाने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि समय, समय तो देना पड़ता है, राइट। पैसा भी लगाना पड़ता है और साथ में मेहनत भी करना पड़ता है, प्रयास भी करना पड़ता है। पर आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास समय तो नहीं है पर मैं मैनेज करूँगा, पैसा तो है ही नहीं, प्रयास भी मैं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, डेटाबेस किसने बनाया और उसने कितना पैसा खर्च किया। और सबसे ताज़ा ताज़ा में आप जियो का नाम जानते हैं फ्रेंड्स, राइट। जियो 2016 में मार्केट में हम सबको पता चला, हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन को डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर दिया। उसने क्या किया, हमें जियो डिजिटल लाइफ का नारा दे करके हमको ऑनलाइन कर दिया। हम सबको पता चला 2016 में जियो मार्केट में आया, लेकिन फ्रेंड्स जियो 2012 से मार्केट में अपने कदम फैला रहा था। मतलब 2012 को भी काउंट करेंगे 2016 तक 5 साल का अथक समय प्रयास दिया जियो ने, और हजारों करोड़ रुपए का इकोनॉमी भी उसने खर्च किया। साथ में हर स्टेट में, हर सिटी में अपने एक ऑफिस ब्रांच खोला, अपने एम्प्लॉय रखे, यानी कि वो मेहनत भी किया, तब जाकर उसका डेटाबेस बना। और 1 साल तक उसने टेम्परेरी लॉस भी लिया, हर किसी को फ्री में डेटा दिया 1 साल यूज करने के लिए, और इसके बाद 99 रुपये का मेंबरशिप भी लिया। और हर स्मार्टफोन से आज 300 रुपये जियो ले रहा है और हमेशा लेता रहेगा। पर आप सोचेंगे ठीक है सर, मैं मानता हूँ आपकी बात, पर समय तो हम एडजस्ट कर लेंगे, प्रयास भी हम कर लेंगे, पर जियो की इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना। तो फ्रेंड्स आपको पैसा नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत क्या है, हम तो यहाँ पर पैसा बनाने के लिए आए हैं, पैसा खर्च करने थोड़ी ना आए। तो यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रयास करेंगे, समय देंगे, और पैसा बाय डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ से मिलेगा। हमें मात्र अपनी एक नेटिजनशिप, अपनी योग्यता अनुसार से स्वेच्छा से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमको ले लेना है, और इसके बाद डेटाबेस का निर्माण करते चले जाना है, और हमको यहाँ पर पैसा मिलेगा फोरम रिवार्ड के रूप में, जो आपको वर्ल्ड वाइड डेटाबेस बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा फ्रेंड्स, राइट। और इस प्रकार से देखेंगे कैलकुलेशन मेथड्स कि रिवार्ड कैलकुलेशन परफॉर्मेंस वैल्यू पीवी पर आधारित है। भाई हमको रिवार्ड मिलना चाहिए ना, पैसा मिलना चाहिए, पर वो पैसा मिलेगा कैसे? तो पैसा मिलेगा हमको रिवार्ड कैलकुलेशन परफॉर्मेंस वैल्यू पीवी पर आधारित है। तो उसके लिए हम देखेंगे पीवी बनेगा कैसे। जैसे हमारे फोरम में कोई नोविस बिजनेस पार्टनर की एंट्री होती है तो हमको वहाँ पर 0 पीवी, कोई कैडेट आता है तो 10 पीवी, और नोबल में 27 पीवी, रीगल में 84 और रॉयल में 168 पीवी। इस तरह से हमारे यहाँ पर पीवी परफॉर्मेंस वैल्यू बनता है। इस टाइम पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्री यूजर है, बिल्कुल फ्री है, नोविस है, और उसके फोरम में 100 पीवी का बैलेंसिंग हो जाता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर 1 पाउंड का रिवार्ड दिया जाता है। यानी कि अगर कोई फ्री भी व्यक्ति है और उसका डेटाबेस बन गया, उसके दोनों फोरम से 100 पीवी बन गया, तो यहाँ पर 1 पाउंड का रिवार्ड दिया जाएगा। और 1 पाउंड का मतलब लगभग 100 रुपये। अभी मैं देख रहा था 106 रुपये का रेट चल रहा है पाउंड का, पर एग्जाम्पल हम इसको 100 रुपये पकड़ के चले तो कम नहीं होता फ्रेंड्स, फ्री यूजर को भी 100 रुपया, राइट। लेकिन अगर हम इसको एक बिजनेस माइंड की तरह एक्सेप्ट किए होते, बिजनेस की तरह इसको हम लिए होते, और मात्र अपने नेटिजन को हम यहाँ पर कैडेट रख लिए होते। अब मुझे बताइए, अगर कोई नेटिजन नोविस बन के 100 पीवी बनाकर 1 पाउंड ले सकता है, तो अगर कोई कैडेट रहेगा बिजनेस माइंड के साथ तो सोचेगा तो उसका 100 पीवी तो बनेगा। यानी कि उसके 10 पीवी के बैलेंसिंग पर ही, उसके 10 पीवी के बैलेंसिंग पर ही आपको यहाँ पर 1 पाउंड मिल जाएगा। यानी कि 100 पीवी मैच किया तो 10 दाम 100, यानी कि 10 पाउंड मिल जाएगा। सोचिए
नोविस रह के 100 पीवी बराबर 1 पाउंड और कैडेट होकर के 10 पीवी बराबर 1 पाउंड, यानी कि 10 गुना का रिवार्ड। चॉइस आपकी है, सेम काम करके आप 100 रुपये लेना पसंद करेंगे या उसी काम को करके आप 1000 रुपये लेना पसंद करेंगे, चॉइस आपकी। ये कैसे होगा, नेटिजनशिप कैसे मिलता है, आप अपने बिजनेस पार्टनर जिसके साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको जिन्होंने ये वीडियो दिया है उनसे आप डिस्कशन करके जान सकते हैं कैसे आपका नेटिजनशिप अपग्रेड होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर रिवार्ड अर्न करते हैं, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर स्टैपन। स्टैपन जैसे आप सिल्वर बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया था लेवल 2 में कि अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 आने के लिए एक 60 दिन के समय में अगर आप सिल्वर बन जाते हैं तो आपको मैनेजमेंट की तरफ से 25,000 रुपये का टैबलेट गिफ्ट दिया जाता है, राइट। लेकिन अगर आप उस 60 दिन के बाद में अपने आप सिल्वर बना पाते हैं तो यहाँ पर 15,000 रुपये यानी 150 DVP का आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। यहाँ पर आपका 10,000 रुपये का लॉस हो सकता है। तो चॉइस आपकी है, 2 महीना पर्याप्त समय होता है, 2 महीने के अंदर करेंगे तब टैबलेट मिलेगा, अच्छे लेवल का रहेगा, नहीं तो आपको 15,000 तो मिलना ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जब आप सिल्वर बन जाते हैं तो आपके फोरम में जो लोग हैं वो भी सिल्वर बनना चाहते हैं, और जब वो सिल्वर बनना चाहते हैं तो नियॉन स्कॉलर की बैलेंसिंग करवाते हैं, नियॉन स्कॉलर को एंट्री करवाते हैं। अब जब वो नियॉन स्कॉलर की एंट्री करवाते हैं तो आपके फोरम में नियॉन स्कॉलर भी आते हैं। आपका परफॉर्मेंस वैल्यू पीवी तो बन ही रहा है, लेकिन आपके फोरम में नियॉन स्कॉलर भी आ रहे हैं, और एक नियॉन स्कॉलर की बैलेंसिंग आपको यहाँ पर 12 पाउंड का एक्स्ट्रा रेकरिंग स्टैप दिया जाता है, जो हमेशा आपको मिलता रहता है, यानी कि 1200 रुपये एक्स्ट्रा हमेशा मीन्स कब तक मिलता रहेगा, जब तक आप गोल्ड स्कॉलरशिप को अचीव नहीं कर लेते, यानी जब तक आप घड़ी अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको ये 12 पाउंड एक्स्ट्रा स्टैपन मिलता रहता है। जैसे आप गोल्ड वॉच अचीव कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं एक एक नियॉन स्कॉलर की बैलेंसिंग पर आपको 6 पाउंड का रिवार्ड स्टैपन के रूप में मिलता है, क्योंकि आपके पास टीम बड़ी हो चुकी होती है तो 6 पाउंड के हिसाब से भी आपका इनकम बहुत बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। और ये कब तक मिलेगा, जब तक आप यहाँ पर द प्राइड ओवेशन में ओपल नहीं बन जाते, मतलब गोल्ड या स्टार गोल्ड स्कॉलरशिप अचीव करने के बाद 6 पाउंड मिलेगा ओपल बनने तक, राइट। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं नेटिजन इकोनॉमी सेगमेंट 3। तो सेगमेंट 3 में हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि हम किस प्रकार से दा बैंक ओवेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो दा बैंक का गोल्ड ओवेशन जो होता है ना, तो दा बैंक ओवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने परिवार को मान सम्मान दिलाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान कराने के लिए हमें क्या करना होता है। तो जिस प्रकार से हमने घड़ी अचीव किया उसी प्रकार से हमारे दोनों फोरम में अगर 3-3 लोग सिंगल घड़ी अचीव कर लेते हैं, मात्र सिंगल घड़ी अचीव कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं ओपल, और आपको यहाँ पर ससम्मान 6 लाख रुपए की कार गिफ्ट की जाती है। और ये समय होता है आपका गोल्ड स्कॉलरशिप के लास्ट डेट से 270 दिन का, और टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड 10,50,000 रुपये का हो चुका होता है। लेकिन जैसे आपको एक घड़ी आई थी तो आपने दूसरी घड़ी के लिए प्रयास किया, फटाक से आपने उसको अचीव कर लिया, तो ये जो 3 लोगों को सिंगल घड़ी आपने अचीव कराया, क्या दूसरी घड़ी के लिए प्रयास नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और जैसे वो तीनों लोग डबल घड़ी की अचीव कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं यहाँ पर स्टार ओपल, क्योंकि उनका लेवल स्टार गोल्ड था, आपका लेवल स्टार ओपल। और यहाँ पर आपको ससम्मान 9 लाख रुपए का कार गिफ्ट में दिया जाता है। समय यहाँ पर भी 270 दिन का होता है आपके गोल्ड स्कॉलरशिप के लास्ट डेट से लेकर के। टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर 13,50,000 रुपये का ले चुके होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कार आपको मिलने वाली है आपके लेवल के हिसाब से, अगर आप ओपल हैं तो आपको 6 लाख रुपए का, आप स्टार ओपल हैं तो आपको 9 लाख रुपए का। तो आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं आप कौन सा कार लेना पसंद करेंगे। इसी तरह जैसे आपने कार अचीव किया, ऐसे आपके दोनों फोरम में 3-3 कार अचीवर हो जाते, आप यहाँ पर बन जाते हैं एम्बर। जब आप एम्बर बनते हैं तो आपको यहाँ पर 18 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है, और इसके लिए समय होता है आपके पिछले अचीवमेंट के लास्ट डेट से लेकर के 1 साल का, राइट। और इस तरीके से यहाँ पर 2 रात और 3 दिन का स्टे सेलिब्रेशन भी कराया जाता है बहुत ही शानदार जगह पर। और कुल रिवार्ड की आप देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 31,50,000 रुपये का टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं। इस तरीके से आप बनते हैं पर्ल, और पर्ल बनने के लिए आपके दोनों फोरम में 3 नंबर आते हैं, और आप यहाँ पर 24 लाख रुपए की गोल्ड शॉपिंग अचीव करते हैं। समय यहाँ पर भी पिछले समय को लास्ट समय से लेकर 1 साल का समय दिया जाता है, और टोटल रिवार्ड यहाँ तक आप 55,50,000 रुपये का ले चुके होते हैं। और गोल्ड शॉपिंग का जो आपका सेलिब्रेशन होता है वो 2 रात और 3 दिन के स्टेज सेलिब्रेशन के साथ में कराया जाता है, बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन पे। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं और टोपाज बन जाते हैं, आपके दोनों फोरम में 3-3 पर्ल बनते हैं, और आपको यहाँ पर जो रिवार्ड होता है फ्रेंड्स वो 41 लाख रुपए का कार रिवार्ड दिया जाता है। समय यहाँ पर भी 1 साल का रहता है, और टोटल रिवार्ड की बात करेंगे तो 96,50,000 रुपये का रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं। रिवार्ड में सिर्फ गोल्ड और कार मिला करके, क्योंकि आपका फोरम रिवार्ड इनकम जो कैश जा रहा है अकाउंट में वो तो अलग से जा ही रहा है, लास्ट हम देखेंगे कितना जाएगा, राइट। इस तरीके से आप बन जाते हैं रूबी, और रूबी बनने के लिए आपको दोनों फोरम में 2-2 टोपाज
आ जाते हैं। यहाँ पर टारगेट छोटा हो गया। अभी तक आप देख रहे थे 3-3 अचीवर की बैलेंसिंग करनी होती है, पर यहाँ पर मात्र 2-2। लेवल बड़ा हो रहा है, टारगेट छोटा हो रहा है, राइट। इस तरीके से आप बन जाते हैं रूबी। और जैसे आप रूबी बनते हैं, आपको यहाँ पर जो रिवार्ड मिलता है वो 51 लाख रुपए का गोल्ड शॉपिंग कराया जाता है। और समय यहाँ पर भी 1 साल का रहता है फ्रेंड्स। और टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर देखेंगे 1,47,50,000 रुपये का रहता है। सेलिब्रेशन एक दिन बढ़ गया, 3 रात और 6 दिन का सेलिब्रेशन, आप 4 दिन का स्टे सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट लेवल आपका आता है सफ़ायर। सफ़ायर में आपको दोनों फोरम में 2-2 रूबी चाहिए होते हैं। और यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग के रूप में 81 लाख रुपए गोल्ड शॉपिंग आप करते हैं। और समय सीमा यहाँ पर होता है 365 दिन का, 1 साल का, आपके पिछले लेवल के लास्ट डेट से। और टोटल रिवार्ड आप यहाँ पर देखते हैं 22,28,50,000 रुपये का ले चुके होते हैं, राइट। तो इस प्रकार आप यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग का जो सेलिब्रेशन होगा वो 3 रात और 4 दिन का ईस्टर सेलिब्रेशन के साथ में होता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक आप देख रहे हैं समय अमाउंट चल रहा है। समय के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमको ये रिवार्ड अचीवमेंट होंगे, मिलेंगे। लेकिन अगर समय हम बिता दिए तो मान लीजिए किसी कारण से हमारे पास समय नहीं रहा, समय चला गया, तो क्या होगा? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा सोचता है हमारे बारे में। और उनका कहना है टेंशन मत लीजिए, आप टाइम फ्री जोन में प्रवेश करिए। टाइम फ्री जोन में स्वागत, यानी कि मैं प्रदीप विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका दावें के टाइम फ्री जोन में स्वागत करता हूँ। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस जोन में 100% जीतने की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो फोरम के नेटिजन्स हैं वो समय समय पर अपने टाइटल को जीतने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। और आपका लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है और आप बन जाते हैं एमराल्ड। और जैसे आप एमराल्ड बनते हैं, आप देखते हैं आपके दोनों फोरम में 2-2 सफायर अचीवर आ चुके होते हैं। और आप यहाँ पर टोटल रिवार्ड के बारे में बात करेंगे तो 1,41,00,000 रुपए का रिवार्ड गोल्ड शॉपिंग ग्रुप में आपको मिलता है। और 1 करोड़ रुपए आपको मर्सिडीज बेंज जीएलई मॉडल कार भी आपको यहाँ पर ससम्मान गिफ्ट दी जाती है। समय रहता है जीवन में कभी भी, कोई समय सीमा नहीं है फ्रेंड्स। 10 साल, 5 साल, 25 साल आप लगा सकते हैं अपने टारगेट को पूरा करने में, आपको ये रिवार्ड मिलता है। और कुल रिवार्ड के बारे में बात करेंगे तो 4,69,50,000 रुपये का रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं। सेलिब्रेशन 5 रात और 6 दिन का होता है, बहुत ही शानदार जगह पर। और मैक्सिमम टाइम ये जो सेलिब्रेशन होता है फ्रेंड्स फॉरेन में ही कराया जाता है, राइट। इस तरीके से जैसे आप बनते हैं डायमंड, और जब आप डायमंड बनते हैं तो आपके दोनों फोरम में 2-2 एमराल्ड आ चुके होते हैं। और आपको यहाँ पर 3,21,00,000 रुपये की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। समय सीमा ये भी अनलिमिटेड, जीवन में कभी भी कोई समय सीमा नहीं है। और टोटल रिवार्ड के बारे में बात करेंगे तो 7,90,50,000 रुपये का रिवार्ड ले चुके होंगे। सेलिब्रेशन यहाँ पर भी 5 रात और 6 दिनों का ही होगा, बहुत ही शानदार प्लेस पे। फाइनली आप बन जाएंगे डार्क रेड क्राउन। और जैसे आप डार्क रेड क्राउन बनेंगे, आप देखेंगे आपको दोनों फोरम में 2-2 डायमंड आ चुके होंगे। समय सीमा जीवन में कभी भी कर ही सकते हैं, कोई सीमित तो है नहीं। और रिवार्ड के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स तो 7,20,00,000 रुपये गोल्ड शॉपिंग और 7,20,00,000 रुपये का आप यहाँ पर रॉयल्स रॉयस घोस्ट मॉडल कार भी अचीव करते हैं। यानी टोटल मिलाकर के रिवार्ड यहाँ पर आप ले चुके होते हैं कितना? 22,30,00,000 प्लस, राइट। 22,30,00,000 प्लस का रिवार्ड आप यहाँ पर ले चुके होते हैं। समय अनलिमिटेड कभी भी ले सकते हैं। सेलिब्रेशन 5 रात 6 दिन का यहाँ पर भी कराया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे लग्जरी पुरस्कार में जैसे आप एमराल्ड बनते तो आपको यहाँ पर मर्सिडीज बेंज जीएलई मॉडल कार जो 1 करोड़ रुपए की होती है आपके सामने कलर और मॉडल दिखाई दे रहा है। ये कलर आप अपने चॉइस से ले सकते हैं, पर आपको यहाँ पर कार ही मिलेगी, इसका कैश आप नहीं ले सकते। तो 1 करोड़ रुपए की कार आप अपने स्वेच्छा से कलर डिसाइड करके आप ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप जैसे यहाँ पर बनते हैं डार्क रेड क्राउन तो आपको यहाँ पर रॉयल्स रॉयस घोस्ट मॉडल जो 7,20,00,000 रुपये कार होती है, ये कार भी आपको सम्मान गिफ्ट दी जाती है। ये कार भी आपके घर पे आने के लिए तैयार खड़ी है। और आपको पता है फ्रेंड्स रॉयल्स रॉयस इतनी शानदार कार होती है कि इसको लेने के लिए हमारे साथ पैसा तो होना ही चाहिए, पैसा के साथ हमारा एक स्टेटस भी होना चाहिए, हमसे या तो सेलिब्रिटी या तो कॉर्पोरेट जगत के लोग हों, तब जाकर एक कार हम ले पाते हैं। और आपको भी पता है फ्रेंड्स अगर हम इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में भी लगभग 13 से 14 रॉयल्स रॉयस कारें ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप गूगल थोड़ा सर्च करके देखिएगा, राइट। हो सकता है अभी बड़े हों तो मैं क्लियर नहीं हूँ, पर 13 से 14 कुछ दिन पहले मैंने चेक किया था, थे 14 कारें थी, राइट। द प्राइड ओवेशन एक नज़र में देख लेते हैं। जब आप यहाँ पर ओपल या स्टार ओपल बनते हैं 6 लाख या 9 लाख की कार मिलती है। एम्बर बनने पर 18 लाख की गोल्ड शॉपिंग, पर्ल बनने पर 24 लाख की, टोपाज बनने पर 41 लाख का कार है, रूबी बनने पर 51 लाख का गोल्ड शॉपिंग है, और सफ़ायर बनने पर 81 लाख का गोल्ड शॉपिंग, एमराल्ड बनने पर 1,41,00,000 का गोल्ड शॉपिंग प्लस 1 करोड़ का कार, डायमंड में 3,21,00,000 का गोल्ड शॉपिंग, यहाँ पर कार नहीं है, और डार्क रेड क्राउन बनने पर 7,20,00,000 का गोल्ड प्लस 7,20,00,000 की कार। तो इस प्रकार से एक नज़र में आपने देखा कि आप यहाँ पर 9 लेवल अचीव करेंगे तो आप यहाँ पर 22 करोड़ प्लस का रिवार्ड ले सकते हैं जिसमें कार और गोल्ड शॉपिंग होगा।
और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप अपने बैंक अकाउंट में आए सारे रिवार्ड को प्लस करके देखिएगा, 50 करोड़ रुपए का इकोनॉमी आपके खाता में जमा हो चुका होगा, प्लस 22 करोड़ का रिवार्ड ले चुके हैं, मतलब 72 करोड़ प्लस का प्रॉपर्टी आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डार्क क्राउन तक पहुँचते पहुँचते बना सकते हैं। राइट। अब आइए देखते हैं दापराइड ओवेशन का निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष ये है कि जीवन में प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक सूचक है ना। क्योंकि हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं, अगर वो गोल्ड की ज्वेलरी पहन के किसी फंक्शन पार्टी में जाती हैं तो वहाँ पर जो अदर महिलाएं होती हैं उनकी नज़रें उनके ऊपर टिकती हैं, जो अलग ही आश्चर्यचकित नज़र से देख रही होती हैं, एक मान सम्मान नज़र से देख रही होती हैं। मतलब गोल्ड जो होता है जीवन में प्रतिष्ठा का सूचक होता है। राइट। साथ ही साथ सेफ फेल सेफ वैल्यू के साथ संपत्ति में बढ़ोतरी करता है गोल्ड। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा, अगर 2016 में कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की कार लिया होगा और आज 2023 में उस कार की वैल्यू क्या है, आप खुद समझदार व्यक्ति, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 से 4 लाख रुपए वैल्यू उस कार का आज होगा, बहुत हुआ तो 5 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब आधा कीमत तो उसका हो ही गया। राइट। लेकिन फ्रेंड्स आप हिसाब लगा के देखिए, अगर 2016 में कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए गोल्ड खरीदा होगा और 2023 में आज उसके गोल्ड की वैल्यू क्या होगी। आपको भी बताना चाहूँगा, 2016 में गोल्ड का रेट जो था ना 28,000 रुपये पर 10 ग्राम था, और आज उसी गोल्ड का रेट 58,000 रुपये पर 10 ग्राम है, यानी कि जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका है फ्रेंड्स। राइट। यानी कि अगर उस टाइम में 10 लाख का सोना जो लिया होगा, आज उसका सोना 20 लाख का हो गया है। इसलिए गोल्ड को आपके संपत्ति में बढ़ोतरी कहा जाता है। इस तरीके से गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जीवन में अप्रत्याशित और विपरीत परिस्थितियों को संभालने की क्षमता भी गोल्ड में होती है, उसको हम लिक्विड मनी बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हैं, ये गोल्ड हमारे आपके लिए नहीं मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं, किसके बदौलत बना रहे हैं, हमारे परिवार के बदौलत। हमारे परिवार द्वारा किए गए त्याग और संघर्ष में सहयोग के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए ये गोल्ड शॉपिंग हमारे घर में लेडीज वर्ग को ही दिया जाता है। राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स अब चलेंगे चैप्टर 4 में, क्योंकि यहाँ तक हमने देखा 72 करोड़ प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं। अब हम विरासत कैसे बने, हमने शुरू में विरासत की बात बोला था ना कि आप विरासत बना सकते हैं, तो विरासत कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो विरासत बनने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि आज पूरे दुनिया में ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है। आज पूरा दुनिया ही ऑनलाइन शॉपिंग पर शिफ्ट हो चला है, और अगर पूरी दुनिया आज ऑनलाइन शॉपिंग पर शिफ्ट हो गया है तो क्या हो गया, हम यूजर केवल खर्च करते हैं बिना किसी इनकम अवसर के। कोई इनकम करने का अवसर तो है नहीं हमारे पास। कभी हम टैक्सी बुक करेंगे, कभी हम पिज्ज़ा बर्गर मंगाएंगे, कभी कुछ खरीदेंगे, कभी कुछ खरीदेंगे। ये हम करते ही रहते हैं और करते ही रहने वाले। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं, पैसा तो हम नहीं कमा रहे। लेकिन फ्रेंड्स एक सवाल, बहुत ही अदब के साथ, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में भी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, पर फ्रेंड्स जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, वो पहला दिन कब था जब ऑनलाइन शॉपिंग शुरुआत हुआ था आपके शहर में? याद नहीं है ना, मुझे भी याद नहीं। राइट। आखिरी कब होगा फ्रेंड्स, ये तो बता दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुआ कब हुआ पता नहीं, आखिरी कब होगा ये बता पाना तो बिल्कुल भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक धरती पे मानव नाम का प्राणी रहेगा, इंटरनेट की सर्विस रहेगी, तब तक ई कॉमर्स कभी बंद नहीं हो सकता, ऑनलाइन शॉपिंग चलती ही रहेगी। मतलब एक लाइन में अगर बोले, ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है तो है। राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स ई कॉमर्स का भी इनोवेशन हो रहा है, क्योंकि आज हम ई कॉमर्स शॉपिंग पर पोर्टल करते हैं कहाँ, अमेजन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, मीशो पे जाएंगे, ई पे जाएंगे, बहुत सारे पोर्टल हैं, दुनिया में 940 ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का इनोवेशन हो रहा है, मार्केट प्लेस, जो आपका ई मॉल है। और इस वन ऐप के अंदर में आप देखेंगे दुनिया के 940 ऑनलाइन शॉपिंग के पोर्टल इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पसंदीदा पोर्टल को यूज करते हुए ट्रैवल, लाइफ स्टाइल, हॉस्पिटलिटी, ग्रासरी, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरटेनमेंट जो चाहें कर सकते हैं। राइट। अगर आप ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके फोरम के जो फोरम ए और फोरम बी, आपके दोनों फोरम के नेटिजन की शॉपिंग पर जो जनरेट होगा रिवार्ड, वो आप ही को तो मिलेगा। और जो आपको मिलेगा तो आप इंजॉय के मोड में बैठेंगे और आपके घर में इकोनॉमी जनरेट होगी जो अप टू 5 लाख पर डे की होगी। राइट। और आप देखेंगे फ्रेंड्स, आप डार्क रेड क्राउन बनने तक लाखों लॉयल कस्टमर का डेटाबेस आपके पास आ चुका होगा। और वो लॉयल कस्टमर का जो डेटाबेस है ना, क्या करेगा वो, आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, अपने आवश्यकताओं के हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। आपसे पूछेगा भी नहीं क्या लेना है, उसको लेना है ना वो लेगा। ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे शॉपिंग हमेशा के लिए होगा तो आपका इनकम भी हमेशा के लिए होगा।
और इसी प्रोसेस से बन जाएगा आपका अपना विरासत। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इनकम जनरेट करते हुए विरासत बना सकते हैं, तो यहाँ पर बनेगा आपका विरासत। पर विरासत तभी बनेगा जब आप इस सिस्टम को अपनाएंगे, इसको अपना समझेंगे और स्कॉलर बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर उलझनें भी बहुत हो सकती हैं फ्रेंड्स। ये पूरा वीडियो को देखने के बाद भी मन में ये ख्याल आ सकता है, क्या करूँ, ये जो बता रहे हैं वीडियो में सही है कि गलत है, किससे पूछ लूँ, अपने दोस्त से पूछ लूँ, अपने भैया से पूछ लूँ, मेरे एक जीजा हैं जो बहुत समझदार हैं उनसे पूछ लूँ। लेकिन फ्रेंड्स वाकई में आपके जीजा बहुत समझदार है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो प्रेजेंटेशन आपने देखा है, जो वीडियो अभी आपने देखा, क्या इस वीडियो को आपके जीजा जी ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो उनसे नहीं पूछना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपसे एक सवाल है, अगर आपके घर में कोई लीगल इशू हो गया तो आप किससे सलाह लेना पसंद करेंगे? आप स्मार्ट हैं, आप बोलेंगे वकील से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इशू आ गया तो डॉक्टर से, बिल्कुल सही है। तो अगर आप लीगल इशू के लिए वकील के पास जाएंगे, मेडिकल इशू के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, तो दावेंग विरासत बनाने के लिए तो हमें दावेंग एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए ना सर। तो नो डाउट आपको जिसने बुलाया उनके साथ आपको बैठना चाहिए, उनसे आपको सवाल जवाब करना चाहिए। वो आपको क्लियर करेंगे कि आपके यहाँ विरासत कैसे बनने वाला है। पर ये होगा कैसे? बनाना तो है, पर होगा कैसे? इसके लिए हमको होना चाहिए नॉलेज, और नॉलेज मिलेगा हमारे चैप्टर 5 विजडम में। तो चलते हैं विजडम देखते हैं यहाँ पर बुद्धिमत्ता कैसे होगा, कैसे नॉलेज हमारे अंदर आएगा। तो नॉलेज लेने के लिए, जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, सफलता के विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। आपको पहले ही बताया गया था कि एनसीआईएल एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास का सपोर्ट सिस्टम है, और मैं प्रदीप विश्वकर्मा एनसीआईएल सफलता विश्वविद्यालय में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और एनसीआईएल कहता है फ्रेंड्स कि आपने अगर जन्म लिया है तो आप जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप जीतने के लिए दुनिया में आए हैं। कोई नहीं चाहता हारना, आप चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना, आप भी जीतना चाहते हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा, तभी जाके हमें जीत हासिल होगी। और वाकई में दाबेंग आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा है। उसके लिए दाबेंग का कहना है कि आप हमारे पास आ जाओ ना, हमारे डेस्क में आ जाओ। डेस्क में आने के लिए आपको लेवल 2 को कंप्लीट करना पड़ता है, आप सिल्वर बन जाओ। और जैसे आप सिल्वर बनेंगे, आपको ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार में 2 रात और 3 दिन का भव्य सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा, जहां पर आपके सफल होने में, आपके सफलता के रास्ते में जो भी रुकावटें छोटी मोटी आ रही होंगी, उस रुकावटों को सही करने का मार्ग आपको मिल जाएगा। आपके अंदर जो एक लीडर है ऑलरेडी बसा हुआ है, उस लीडर को एकदम निखार दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति का निर्माण करता है, आपको भी उस डेस्क में एक शानदार लीडर तैयार कर दिया जाएगा। और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद 100% आपका विरासत यहाँ पर बन जाएगा फ्रेंड्स। साथ ही समय समय पर यहाँ पर कनक्लेव होता रहता है, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, आपके बुलाने वाले आपको जरूर बताए होंगे कि अभी दिसंबर महीने में थाईलैंड का कनक्लेव था, स्कॉलर कनक्लेव थाईलैंड, राइट। कुछ मोमेंट भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो थाईलैंड का है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्कॉलर्स कनक्लेव थाईलैंड। ये जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है थाईलैंड की ही है, राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दाबेंग में हैं वो थाईलैंड में गए थे, पटाया सिटी घूमे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस में वहाँ पर घूमे थे, इंजॉय किए थे, अचीवर्स के साथ मिले थे, सम्मान मिला था, सब कुछ हुआ था, राइट। बहुत सारे लोग अपने कपल वाइफ के साथ गए थे। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सेमिनार समय समय पर होता रहता है, जो कनक्लेव काम से आपको मिलता रहता है। आप अपने लेवल को अचीव करके आप इस इंटरनेशनल सेमिनार के हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ ड्रीम, आपके जो सपने हैं, आपके वो सपने जो आपने टारगेट बनाया, जो सपने देखा, वो सपने पूरे होते हैं तो उस सपनों को पूरा करने की खुशी में भी एक भव्य सेलिब्रेशन के रूप में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाता है। उस सेमिनार में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, 2019 में ड्रीम दुबई और ड्रीम थाईलैंड पहले भी हो चुका है। तो ऐसे ही समय समय पर अलग अलग कंट्री में आपको इंटरनेशनल सेमिनार के माध्यम से आपके ड्रीम को पूरा करने की खुशी में आपको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सिंगापुर भी क्वालिफाई हैं, बहुत सारे लोग रसिया भी क्वालिफाई। रसिया आपको पता है फ्रेंड्स, यूक्रेन का युद्ध चलने की वजह से वहाँ पर अभी हम लोग जा नहीं पाए, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंगापुर हमारा प्रस्तावित है, आने वाले दिसंबर या जनवरी महीने में सिंगापुर कन्फर्म जाने वाले हैं। और आप अगर कम से कम गोल्ड वॉच अचीव कर लेते हैं तो आप उस भव्य सेमिनार के हिस्सा बन सकते हैं। ये सब कुछ लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये सब कुछ लेने के लिए हम एक लाइन में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अभियान में जुड़ना पड़ेगा। और इस अभियान में जुड़ने के लिए सबसे पहले यूनिट यूजर आरंभ प्राप्त आमंत्रण का सम्मान करें। जिसने भी आपको यहाँ पर इन्विटेशन लिंक दिया उसका मान सम्मान करें, उसको दुत्कारिए मत। वो आपका भला चाहता है, आपका बुरा नहीं चाहता, राइट। और उस यहाँ पर आप सफलता की यात्रा को शुरू कर दीजिए। साथ ही ये जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, इस एप्लीकेशन को अपना लीजिए, आप अपना समझिए, अपने बेटे की तरह उसका ख्याल रखिए, क्योंकि आप उसके ऑनर हैं। और आप अपने कॉन्टेंट को लोगों को आमंत्रित करिए और अपने कम्युनिटी का निर्माण करिए।
और आपने जो लोगों को आमंत्रित किया उनको देखने के लिए, मैनेज करने के लिए आप दाबेंग को सहमति दीजिए, कंसेंट दीजिए और दाबेंग आपका वेलकम भी करेगा और अपने डेटाबेस को मैनेज करना भी शुरू कर देगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर नेटिजनशिप। आपके पास एक नेटिजनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। आप नेटिजनशिप के लिए अपने अकाउंट को एक्टिवेट करिए, उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और बेहतरीन रिवार्ड का आनंद उठाने के लिए आपको ये करना जरूरी होता है, आपको करना चाहिए फ्रेंड्स। इसी के साथ अपने पॉइंटर विड्थ बनाने के लिए स्मार्ट प्रेजेंटेटर बने और कॉन्सेप्ट को प्रमोट करें, अपने डेटाबेस की नींव को मजबूत बनाइए और इस तरीके से आप अपने डेप्थ के लिए समय समय पर जो यहाँ पर इवेंट प्रोग्राम लगाया जाता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने डेटाबेस को ग्लोबली विस्तार करिए। और ये करते करते आप देखेंगे कि आप यहाँ पर बन चुके हैं न्यू स्कॉलर, सिल्वर स्कॉलर, गोल्ड स्कॉलर, स्टार गोल्ड स्कॉलर और फाइनली आप यहाँ पर पेयर गोल्ड वॉच अचीव कर चुके होंगे, जहाँ पर आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए डेस्क में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला होगा और आप बुद्धिमानी से आगे बढ़ रहे होंगे और अपने फोरम के स्कॉलर के संरक्षण भी कर रहे होंगे, जो आगे चल के आपको भी रास्ते तरफ लेकर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें और हमारे पूरे दाबेंग परिवार को इंतजार रहेगा डेस्क में, यानी कि ड्रीम एनहांसमेंट एंड कल्टीवेशन सेमिनार में आपका स्वागत करने के लिए। और अभी तक आपने जो भी वीडियो में देखा, जो भी रिवार्ड्स अवार्ड देखे, ये सारे रिवार्ड आपको मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपने मुझे पेशेंसली 56 मिनट सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।